हेलो फ्रेंड्स, फर्स्टली थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। एंड आप लोगों के मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कमेंट्स में कि एम्बेसी का इंटरव्यू कैसे होता है, क्या मोड है, कितने क्वेश्चंस पूछते हैं, कितनी देर इंटरव्यू चलता है, टेलीफोनिक कॉल होती है, वीडियो कॉल होती है। सो आज की वीडियो में मैं आपको वही सारी चीज़ें बताऊँगा कि इंटरव्यू क्या है, कैसे होता है, आपका टेलीफोनिक कॉल है या वीडियो कॉल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंटरव्यू का मोड है वो 95% केसेस में टेलीफोनिक ही होता है। ये मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, प्लस जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका इंटरव्यू पहले हो चुका है तो उनसे मैंने बात करी थी, तो हम सबका टेलीफोनिक ही हुआ। तो अगर मैं इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग बताऊँ तो आपको इंटरव्यू आएगा सुबह 5:30 बजे के बाद, कभी भी आ सकता है। किसी को 5:30 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे। मेरे को 8 बजे आया था इंटरव्यू के लिए कॉल। तो मैंने 8 बजे फिर कॉल अटेंड करके मेरा इंटरव्यू हुआ था। मेरा इंटरव्यू चला था अप्रॉक्स आधा घंटा, मेरा इंटरव्यू चला था। आधे घंटे में उन्होंने मुझसे सारे क्वेश्चनिंग वगैरह करी। सबसे पहले आपसे क्वेश्चनिंग होगी आप सिक्योरिटी क्वेश्चंस की। सिक्योरिटी क्वेश्चन जस्ट लाइक कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट इशू डेट, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, फादर मदर का नाम, फादर मदर की डेट ऑफ बर्थ, आपके भाई बहन कितने हैं, मतलब जिस चीज़ों में न्यूमेरिक वैल्यू होती है ना, वो सब क्वेश्चंस आपसे ज़रूर पूछेंगे एज ए सिक्योरिटी क्वेश्चंस। आपका एड्रेस क्या है, अगर आपने आधार कार्ड अपना अटैच कर अपनी फाइल में तो आपको पता होना चाहिए कि आपका आधार कार्ड नंबर, पूरा तो नहीं पता होता हर किसी को, बट स्टार्टिंग की 4 डिजिट या एंडिंग की 4 डिजिट कुछ भी पता होना चाहिए। सो ये सब होते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन जिनसे उनको पता लगता है कि हाँ, हम सही बच्चे का इंटरव्यू ले रहे हैं। सेकंड, जब आपका ये क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं उसके बाद आपका मेन इंटरव्यू स्टार्ट होता है जिसमें आपसे हर एक चीज़ पूछते हैं। फिर आपसे क्वेश्चनिंग स्टार्ट होगी कि आपने न्यूजीलैंड क्यों चूज़ किया है, आपने कोई और कंट्री क्यों नहीं चूज़ करी, यही प्रोग्राम क्यों चूज़ किया है, कोई और प्रोग्राम क्यों नहीं चूज़ करा। सबसे पहली चीज़ को कंसीडर करना कि जो आपका प्रोग्राम है वो आपकी प्रीवियस स्टडी से रिलेवेंट होना चाहिए। अगर इररिलेवेंट होगा तो अब वहीं पे सबसे पहला आपका ड्रॉबैक वही है। आपने जो पहले पढ़ा है उसी से रिलेवेंट आपका प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि वो क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत करते हैं। अगर आपका फील्ड चेंज हो रही है आपकी स्टडीज़ की तो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग जब और हो सकती है। अगर आपके प्रीवियस रिफ्यूज़ल्स हैं, जैसे मेरे रिफ्यूज़ल्स थे, तो उस वजह से मेरे से और 5-7 क्वेश्चन बढ़ गए कि पहले वहाँ से रिफ्यूज़ल था, तब वहाँ क्या कोर्स था, उस कंट्री में क्या कोर्स था, कितने ड्यूरेशन का कोर्स था, कितनी फ़ीस थी, कौन सा कॉलेज था, नेक्स्ट फिर कहाँ अप्लाई किया, सबसे पहले न्यूजीलैंड क्यों नहीं अप्लाई करा, सबसे पहले कनाडा या ऑस्ट्रेलिया ही क्यों अप्लाई किया। तो ऐसे करके क्वेश्चनिंग्स बहुत बढ़ जाती है। आपने 12th करी है, 12th के बाद अगर आपका कोई गैप है, आपने गैप में क्या शो किया है, वर्क एक्सपीरियंस की डिप्लोमा, उस पर भी डिपेंड करता है। फिर उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने बैचलर्स करी है, बैचलर्स के बाद अगर आपका गैप है तो उस गैप पे आपने क्या किया, आपका वर्क एक्सपीरियंस, कितनी आपको सैलरी मिल रही थी, आपका मैनेजर कौन है, ओनर कौन है, कितने स्टाफ में है, आपके फ्रेंड्स कौन कौन है ऑफिस में। तो छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इवन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कब हुआ, जब फाइल एम्बेसी में लगती है उससे पहले हमारा मेडिकल होता है, तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन किस डेट को हुआ, डॉक्टर कौन था। तो इतने क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं, तो आप लोगों को हर एक क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। आपको डिटेल में तो नहीं, बट हाँ पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें बेसिक्स ही, अगर आप इन्हीं का आंसर सही तरीके से नहीं कर पाओगे तो पहले रिजेक्ट कर देंगे। और जो भी क्वेश्चंस है ना, कोई बाहर के क्वेश्चंस नहीं है, सारे क्वेश्चन आपसे रिलेटेड ही होंगे। आपने एकेडमिक्स में क्या क्या पढ़ा अब तक, 10th कब करिए, कौन से साल में करिए, कौन सा बोर्ड था, कितने परसेंटेज थे, सेम 12th के लिए, सेम ग्रेजुएशन के लिए, सेम मास्टर्स के लिए कौन सा बोर्ड था, कितने परसेंटेज आए, ये सब चीज़ें पूछते हैं वो लोग। मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है आपके लिए। आपको आपके एजेंट के बारे में पता होना चाहिए कि कौन आपका इमिग्रेशन लॉयर है या इमिग्रेशन एडवाइज़र है, क्या नाम है, उनकी कंपनी का नाम क्या है, उनका फ़ोन नंबर क्या है, ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। वही, जो अगर आपके कोई प्रीवियस रिफ्यूज़ल्स हैं तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आपने अप्लाई करा था, किस डेट को अप्लाई किया था, किस डेट को आपको रिफ्यूज़ल मिला, रिफ्यूज़ल का रीज़न क्या है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सारी। आप जिस कॉलेज में जा रहे हो वही कॉलेज क्यों चूज़ किया आपने न्यूजीलैंड में, कोई और कॉलेज क्यों नहीं चूज़ करा। तो आपको इसका आंसर भी आप मेक श्योर करना कि आपको सही तरीके से पता हो, टू द पॉइंट आंसर पता हो। हर क्वेश्चन के आंसर आपने आंसर करने हैं 3 से 4 लाइन में, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना। 3 से 4 लाइन के आंसर्स इनफ होते हैं। टू द पॉइंट पूछेंगे वो टू द पॉइंट आप आंसर करो, बात ख़त्म। क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन का आंसर आप करो, ठीक है ना। आप इंडिया में क्यों नहीं पढ़ना चाहते, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए। आपके लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आपके शॉर्ट टर्म गोल क्या है, इस कोर्स से आप कौन कौन सी स्किल डेवलप करोगे अपने अंदर, सब इस कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, कितने साल का कोर्स है, क्या कोर्स की फ़ीस है, लेक्चरर कौन होगा, प्रोफेसर कौन है। तो ये सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए।
सो इन सब क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से आप गो थ्रू हो। इसके अलावा बाहर से कुछ नहीं पूछेंगे, एक आधा % पूछ भी सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि कई बच्चों से पूछते भी हैं। अब जैसे मैंने इसमें आपको नहीं बताया, बट हो सकता है आपसे पूछे कि आप आज से अब 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी आना चाहिए। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड की नीड है बस। क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती है, कुछ और भी पूछ सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं होती कि नहीं आएंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि वो क्या पूछ सकते हैं और क्या आपको जवाब देना है। सिंपल सी बात है, अगर आपकी फ्लुएंसी ठीक है और आप बोल लेते हो सही तरीके से, फिर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, फिर आपका इंटरव्यू बड़ी इजीली क्रैक हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी इंटरव्यू इतना टफ नहीं होता, आप इस इंटरव्यू की इतनी टेंशन मत लो, इंटरव्यू सिंपल ही होता है, हर बच्चे का निकल जाता है, तो आपका भी निकल जाएगा। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग डाउट हो तो आप, स्टोरेज फुल हो गई थी गाइस, तो अभी स्टोरेज बनाई है फ़ोन में वीडियो के लिए। सो जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने आप सब लोगों को बता दिए, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है पर्टिकुलर तो कोई इशू नहीं है, आप कमेंट सेशन में लिख दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको इंस्टाग्राम पे रिप्लाई कर दूंगा। बाकी इंटरव्यू सिंपल होता है, कोई इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इंटरव्यू इजीली निकल जाएगा, हर किसी का निकल जाता है, आपका भी निकल जाएगा। बाकी मैंने अभी अभी चेक करा कि उधर कच्चा सूख रहा है, तो प्लीज़ माइंड ना करना, न्यूजीलैंड में ऐसा ही है, यहाँ का वेदर का कुछ नहीं पता, कभी हवा चल रही है, कभी बारिश हो रही है, तो जितने भी कपड़े हैं फिर हमारे को कमरे में ही सुखाने पड़ते हैं। सो कीप सपोर्टिंग माई चैनल एंड थैंक्स।